नमस्कार, मेरा नाम है अदिति और आप देख रहे हैं न्यूज़ नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर न्यूज़ अपडेट। क्षितिज दिल्ली से था, महज 25 साल का। उसने पहले अपनी मां को अपने हाथों से मारा, 4 दिनों तक मां की लाश के साथ रहा और फिर खुद की जान ले ली। मरने से पहले क्षितिज ने 77 पन्नों का सुसाइड नोट भी लिखा। उसने क्यों, कब और कैसे अपनी मां को मारा, ये सब लिखा। क्षितिज का सुसाइड नोट पढ़कर पुलिस हैरान है। डिप्रेशन, आर्थिक तंगी, गरीबी और अकेलेपन से जूझ रहे क्षितिज ने जो दास्तां 250 पेज के रजिस्टर में आखिरी 77 पन्नों में पेंसिल से लिखकर बयां की है, उसे पढ़कर किसी का भी दिल पसीज सकता है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे क्षितिज के 77 पेज के सुसाइड नोट में क्या लिखा है। क्षितिज अपने सुसाइड नोट में लिखता है कि वो 2 साल से मरना चाहता था। वो मरने से पहले अपनी माँ को उसके दुख से आजाद करना चाहता है। हर इतवार को उसकी माँ सत्संग में जाती है। इस बार भी माँ जब वहाँ से आई, थोड़ी कहा सुनी, थोड़ी हंसी भी हुई थी। माँ की आंखों में जाला आ गया है, लगता है मोतियाबिंद है। अब तो वो मर जाना चाहता है। गुरुवार है आज। बाइक की केबल का इस्तेमाल उसने माँ के गले को घोटने के लिए किया है ताकि माँ को मरने से दर्द ना हो। आगे वो लिखता है कि जैसे ही उसने वायर कसा, माँ 4 से 5 सेकंड में निढाल होकर गिर गई। उसे पता था दिमाग में ऑक्सीजन नहीं पहुंचने पर मौत हो जाती है। माँ के गिरते ही उसने उसका सिर अपनी गोद में रख लिया। 8 से 10 मिनट तक गला दबाकर रखा। वो मुंह दबाकर रोया जा रहा था। गुरुवार दिन भर और पूरी रात रोता रहा। उसे पापा की बहुत याद आ रही है। मरने के बाद भी माँ की आंखें खुली है। उसने बंद करने की कोशिश की मगर हो ना सकी। वो लिखता है कि शुक्रवार है आज, माँ की लाश को देखा नहीं जा रहा। उसने अपनी माँ के चेहरे को गंगा जल से धोया है। उनके पास बैठकर भगवत गीता का 18वां अध्याय पढ़ा है। वो पूरी भगवत गीता नहीं पढ़ सका। उसने भगवत गीता को माँ के सीने पर रख दिया है। अब बारी थी उसके सुसाइड करने की। पहले उसने पिस्टल खरीदने की कोशिश की, फिर इलेक्ट्रॉनिक कटर का विचार आया। वो बाजार गया, 2 दुकानदारों से इलेक्ट्रॉनिक कटर मांगा। दोनों ने नहीं दिए। पता नहीं क्यों वो उससे अजीब सवाल करने लगे। रात को वो घर लौटा और माँ की लाश के पास बैठकर खूब रोया। पापा होते तो क्या होता। क्षितिज लिखता है कि माँ की मौत को आज 71 घंटे हो चुके हैं। बदबू आने लगी है। माँ की गर्दन को कटर से काट दिया है। शुक्रवार की शाम से बदबू आने लगी थी। वो माँ की लाश को घसीटकर बाथरूम में ले गया। दरवाजा बंद कर दिया ताकि बदबू न आए। वो बस सुसाइड नोट पूरा करना चाहता है। बदबू घर में फैल चुकी है। आज शनिवार है, 3 दिन से वो खाली पेट है, कुछ नहीं खाया है। उसे याद आया कि उसने किचन में गर्म पानी पीने को रखा है। सुसाइड नोट में वो हर बात लिखता जा रहा था। उसने आगे लिखा कि कमरे में बदबू नहीं रुक रही है, इससे उसकी भी तबीयत खराब होने लगी है। उसने लकड़ी की पेंसिल के बारूद को जलाया है, धूप बत्ती जलाई है, घर में एक जायफल रखा था उसे भी जलाया है, सारा डियो भी छिड़क दिया है। वो मास्क लगाकर सुसाइड नोट पूरा करेगा। आज रविवार है। इस समय दोपहर के 2 बज रहे हैं। अब तक 3 दिन से प्रॉपर्टी डीलर फ्लोर किराए पर दिखाने के लिए 3 बार किराएदार के साथ आ चुका है, लेकिन आज हर हालत में वो नोट पूरा कर लेगा। संडे को वो काफी देर तक लिखता रहा क्योंकि वो सुसाइड नोट पूरा करना चाहता था। उसने आगे लिखा है कि आज इतवार है, माँ को सत्संग जाना है। माँ की सहेली बार बार फोन कर रही है। पहले माँ के फोन पर, अब मेरे फोन पर घंटी बज रही है। उसने फोन उठाया। माँ की सहेली पूछ रही है कि मिथिलेश फोन नहीं उठा रही है, कहाँ है। उसने कह दिया कि माँ तो मर चुकी है, उसने 4 दिन पहले ही मार दिया। अब वो मरने की कोशिश कर रहा है। ये सब देखना बहुत डरावना है। पापा के जाने के बाद माँ के जीजा ने पिता की तरह उनकी देखभाल की, इसलिए वो घोषणा करता है कि उसके मरने के बाद उसकी बाइक उनके नाम होगी। उसकी इच्छा है कि माँ का अंतिम संस्कार उसकी मौसी करे। सुसाइड नोट में क्षितिज एक जगह अपने परिवार के बारे में लिखता है कि परवरिश उसकी अच्छी हुई है। उसके पापा की सरकारी नौकरी थी, उन्होंने उसे नामचीन स्कूल में पढ़ाया। बाद में वो इग्नोर करने लगे। वो क्लास में सबसे डरपोक दब्बू बच्चा था। दोस्त के नाम पर उसके 2 ही दोस्त थे जो मजाक उड़ाते थे। उसने कई बार टीचर से शिकायत की लेकिन कुछ नहीं हुआ। स्कूल बस में चढ़ते समय, उतरते समय अंदर उसे अजीब सा डर, शर्म और घबराहट रहती थी। उसकी माँ ही उसकी आखिरी उम्मीद थी। पापा के जाने के बाद माँ और वो अकेले पड़ गए।
उसके पापा उनको ऐसे समय में छोड़कर चले गए जब उनको सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। क्षितिज अपनी माँ के बारे में बताते हुए आगे लिखता है कि उसकी अच्छी परवरिश के लिए माँ ने सिलाई भी की। उसकी माँ कहती थी कि कुछ छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दे। वो सुनकर डर गया था। वो 10वीं में था तो उसके पिता की मौत हो गई थी। वो अपने माता पिता के यहाँ 14 साल बाद जन्मा था। वो उनका इकलौता बेटा था। दिल्ली यूनिवर्सिटी के SOL में एडमिशन लिया था, लेकिन किस्मत धोखा दे गई। 2 बार विफल हुआ। डिप्रेशन रहता था। वो 5 रात तक जागा रहा। उसे नींद नहीं आती। कई बार वो बेहोश सा पड़ा रहता है। बीमारियां उसके अंदर भीतर जा रही है। माँ और पिता का जिक्र करते हुए वो एक जगह लिखता है कि उसकी माँ कई बार उसे टोकती थी। वो हाई BP से परेशान रहती थी। उसके पापा बहुत बहादुर थे। उसकी माँ बताया करती थी कि जब वो छोटा था पापा उसे गोद में लेकर अस्पताल गए। वहाँ बंदर उसे गोद से खींचकर ले जाना चाहते थे, लेकिन उसके पिता ने उसे कसकर पकड़े रखा और उन बंदरों को भगा दिया। क्षितिज जिस वक्त सुसाइड नोट लिख रहा था उस वक्त वो किस स्थिति में था इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। हमारे YouTube चैनल न्यूज नेशन पर तमाम विषयों पर वीडियोस उपलब्ध हैं। जाने से पहले हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि हर न्यूज अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। विस्तृत खबरों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsnationtv.com पर भी विजिट कर सकते हैं। शुक्रिया।